क्या आपको कभी जीवन में चिंता हुई है? मुझे बहुत चिंता होती है। सुबह को उठता हूँ, दोपहर को, रात को, है ना। आपसे मैं बात कर रहा हूँ तभी भी थोड़ी चिंता हो रही है कि क्या मैं अपनी बातें हैं आप तक पहुँचा पाऊँगा। जो मैं सोच के आया हूँ क्या वो आप तक बात पहुँचेगी, है ना। लेकिन मैंने चिंता करना छोड़ दी है। अभी मुझे चिंता है लेकिन मैं अपने आप से ठीक हूँ। मेरी तैयारी है कि हाँ, चिंता कोई बुरी चीज़ नहीं है, व्याकुलता कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन एक वक्त था जब मैं चिंता से भागता था। जब भी मुझे कोई भी एंग्जाइटी होती थी, बेचैनी होती थी, ज़्यादातर सोशल एंग्जाइटी होती थी, तो मैं कहीं भी ग्रुप में जाने से कतराता था, मैं दूर भागता था। कोई भी चीज़ हो, जैसे एग्ज़ाम का वक्त हो, तब मुझे बहुत चिंता होती थी और मैं कोशिश करके मुश्किल जो एग्ज़ाम्स थी वो तभी नहीं देता था, क्योंकि मुझे डर था कि क्या मैं वो चीज़ करूँगा और मैं पूरी तरह से उसके अंदर फेल हो जाऊँगा। और यही चीज़ बहुत सारे लोगों को सताती है। अभी मैं कॉर्पोरेट वेलनेस के सेशंस देता हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के। स्ट्रेस में होने के बावजूद भी मैं लोगों को स्ट्रेस के बारे में बताता हूँ और सबका एक ही प्रश्न होता है कि हम लोग पूरी तरह से एंग्जाइटी है, पूरी तरह से चिंता है, पूरी तरह से बेचैनी किस तरह से मिटा सकें। और यही सबसे बड़ी गलती है ना। एंग्जाइटी ही है, चिंता ही है जो आपको यहाँ पर लेके आई है। अगर आपको चिंता नहीं होती तो आप यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। अगर लोगों को चिंता नहीं होती तो ये जो समाज बना है वो नहीं बनता। पति और पत्नी को चिंता थी, इसलिए ही उन्होंने अपना वंश आगे बढ़ाया, है ना। चिंता हमको सुबह को जगाती है। चिंता की वजह से हमने जो काम सोचे हैं, जो काम महत्वपूर्ण है, वो हम करते हैं। अगर चिंता नहीं होती, सड़क के पार चले जाते हम बिना आजू बाजू गाड़ी देखे हुए, है ना। चिंता हमें पुश करती है। एंग्जाइटी हमें कहती है कि ये काम करिए, ये काम महत्वपूर्ण है। इसलिए चिंता के बारे में चिंता करना ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आज के ज़माने में बन गई है। अगर चिंता इतनी महत्वपूर्ण है तो लोग चिंता से क्यों भागते हैं? क्योंकि चिंता असुविधाजनक है ना। चिंता की वजह से हमें चिंता अच्छी नहीं लगती। ऑप्शन दो, यहाँ पे चिंता है, यहाँ पे खुशी है ना। यहाँ पे कोई कड़वी चीज़ है, यहाँ पे आइसक्रीम है। लोग क्या खाएंगे? आइसक्रीम पसंद करेंगे, है ना। लेकिन लोगों को नहीं पता कि चिंता हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग इमोशंस हैं। खुशी का इमोशन है ना, विजन का इमोशन है, कुछ करने का इमोशन है, उसके क्रोध का इमोशन है, उसके साथ साथ एक इमोशन है एंग्जाइटी का, चिंता का। अगर उस इमोशन को आप साइड में रख दो तो एक बहुत महत्वपूर्ण इमोशन हमारे अंदर से गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उठते हैं। अगर किसी के अकाउंट में आप 10 करोड़ जमा कर दो और उसके अंदर से जो चिंता का इमोशन खत्म कर दो, बस वो बैठे रहेगा, अमेज़न से चीज़ें मंगाता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें खाने की मंगाता रहेगा, उठेगा नहीं। उसे पता नहीं चलेगा कि इस प्रकार बैठे रहने से धीरे धीरे वो मोटा हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, है ना, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी उसका अब चिंता का इमोशन आपने खत्म कर दिया है। 2 प्रकार के लोग हैं जिनको चिंता नहीं होती। एक वो जिनकी मृत्यु हो गई है और एक दूसरे वो लोग जिनको किसी चीज़ की कभी चिंता करते ही नहीं, अपनी भी जिम्मेदारी नहीं लेते, किसी और की भी नहीं। आशा करता हूँ कि आप इन दोनों में से नहीं हो, है ना। हम जीवित हैं और हमने जिम्मेदारी ली है, और जिन्होंने जिम्मेदारी ली है उनका चिंतित होना स्वाभाविक है ना। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जहाज होता है, जहाज में एक कप्तान होता है और एक क्रू होती है। कप्तान यानी हमारा कॉन्शियस, तार्किक मन, तार्किक ब्रेन, और जिसके अंदर विजन होता है, जो निर्णय लेता है, जो क्षमता उसमें होती है। और दूसरी क्रू यानी हमारी सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ से विचार आते हैं, जहाँ से इमोशंस जनरेट होते हैं। फियर का इमोशन, खुशी का इमोशन, प्रेम का इमोशन, ये सब सबकॉन्शियस माइंड हमारी क्रू से आते हैं। तो उसमें से ही एक इमोशन आता है टेंशन का, एंग्जाइटी का। जब भी हमारा जहाज चलता है तो अंदर से आवाज आती है, क्रू कहती है कि आगे तूफान है, आप रुक जाओ, आगे मत जाइए। ये क्रू का एक संदेश आया। क्रू कहती है अभी सब ठीक है, आगे चलिए। ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से रेगुलरली विचार चलते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
कि सबकॉन्शियस माइंड जो हमें मैसेज देता है, एंजाइटी का जो इमोशन हमें मैसेज देता है, वो ये कहता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करो। और जब हम सबकॉन्शियस माइंड की बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो वो शांत होता है और जो कप्तान है हमारा, है ना, कॉन्शियस माइंड, उस तक हम पहुंच पाते हैं। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमको परेशान करता रहेगा। हम सबकॉन्शियस माइंड को दबाएंगे, वो वापस खड़े हो जाएंगे। जिसको जितना दबाओगे वो उतना ही ज़्यादा उछलता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी जो चिंता है, एंजाइटी है, उससे भागना कैसे बंद कर दिया, है ना। सबसे पहले मैंने 3 निर्णय लिए। पहला निर्णय जो मैंने लिया वो था कि अभी मैं एंजाइटी के बारे में एंजाइटी नहीं करूंगा, उसको मैं बीमारी नहीं समझूंगा। आज समाज में लोग एंजाइटी को एक या तो बीमारी समझते हैं, या तो दूसरी जो विचारधारा है कि एंजाइटी जैसा कुछ है ही नहीं, ये एक इल्यूजन है। मैं दोनों चीज़ों में नहीं मानता। जी हाँ, एंजाइटी है और वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, है ना, मैं कुछ और सोच के आया हूँ, अचानक कहीं से फ़ोन आया, मुझे बोला कि तरुण वहाँ पे चलो, ये कैमरा बंद कर दो। लेकिन मैं ठीक हूँ उससे। मेरे अंदर एंजाइटी है, कुछ वक्त के लिए मैं बेचैन हो जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा तभी जब मुझे लगेगा कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए अगर आप जाते हो तो कोई बुरी बात नहीं। इसलिए मैं तैयार हूँ, कुछ भी होता है उसके लिए। तो मैं एंजाइटी को अभी बीमारी नहीं मानता, एंजाइटी को मैं एक ज़रूरी जीवन का हिस्सा मानता हूँ। दूसरी बात, अभी मैं जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी क्रू है ना, क्रू का मैं विरोध नहीं करता। क्रू को मैं समझता हूँ कि जी हाँ, क्रू जो भी बातें कहती है, जो मुझे बताती है, मैं उसको सुनता हूँ और फिर मैं निर्णय लेता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि क्रू हमारी सुरक्षा के लिए काम करती है। कभी कभी क्रू से गलती होती है ना। जैसे कि बचपन में हम स्कूल में थे, हमने मैडम ने कोई प्रश्न पूछा, हमने हाथ ऊपर किया, या तो सामने से हाथ ऊपर किया, कुछ बताया, गलत निकला, लोग बहुत हंसे। तो अभी एक क्रू ने, सबकॉन्शियस माइंड ने एक मैप बना दिया। अभी जब भी हम मीटिंग में भी होते हैं, कोई अच्छा विचार आता है तो हम डरते हैं कि क्या हम बोले, नहीं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो ये सबकॉन्शियस माइंड हमको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसका जो नक्शा है वो पुराना हो गया है। इसलिए हम तार्किक मन से सोचते भी हैं, है ना। इसलिए मैं सबकॉन्शियस माइंड की बातें सुनता हूँ, एनालाइज करता हूँ और फिर निर्णय लेता हूँ। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, मैं अभी सबकॉन्शियस माइंड को, मेरी क्रू को अपना मित्र समझता हूँ, है ना। उसकी बात सुनता हूँ, मित्र समझता हूँ। जब एंग्जाइटी आती है, जब एंग्जाइटी मुझे कहती है कि तरुण ये करो आप, अगर समझिए कि कैप्टन है, वो बार बार अपनी टीम से गलत तरीके से बात करता है ना, उनको मूर्ख कहता है, तो क्या होगा, टीम का मनोबल टूट जाएगा। उसी प्रकार से मैं भी अभी, हमारी जो टीम है, हमारे इमोशंस है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एंग्जाइटी है, उससे प्रेम करता हूँ। जब भी मुझे कोई टेंशन आता है, मैं आराम से बैठता हूँ, सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये इमोशन मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये मेरे अच्छे के लिए आया है। तो ये तीनों पॉइंट आप भी याद रखिए। और एक चीज़ अगर आप जीवन में अपने बिठा लीजिए कि एंग्जाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट, चिंता इम्पॉर्टेंट है, चिंता से भागिए मत, चिंता को अपना मित्र समझिए, चिंता को आने दीजिए, वो क्या कहती है उसको सुनिए, उसके साथ सहजता रखिए, उसके साथ प्रेम कीजिए, तो आपकी एंग्जाइटी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। एंग्जाइटी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन एंग्जाइटी को आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अभी आपको कोई एंग्जाइटी है, कोई चिंता है किसी चीज़ की, है ना। इसका मतलब अगर है तो आप एक्टिव हैं, आपने अपने कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।